नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के विषय राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। जो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 60% जो सिलेबस है, इसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 60% सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न बैंक हमने तैयार की है वो आपको PDF के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है। आप हमारे जो नंबर है, एजुकेशन ग्रुप नंबर है, जो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उन नंबरों पर आप मैसेज करके भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में, अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में। और ये आपकी जो इकाई फर्स्ट है वो 10 नंबर की है। कितने अंक की है दोस्तों? 10 नंबर की है। और इस प्रमुख अवधारणा वाली जो इकाई फर्स्ट के अंदर 3 टॉपिक है। जो चौथा एक तीसरे नंबर जो टॉपिक है धर्म, वो हटाया गया है। बाकी आपका जो फर्स्ट है न्याय, हम अलग अलग करेंगे। फर्स्ट न्याय कर लिया, उसके बाद सेकेंड नंबर शक्ति सत्ता वेदता, और उसके बाद तीसरे नंबर धर्म आपका हटाया हुआ है। और चौथे नंबर पर चर्चा करेंगे जो धार्मिक अवधारणा के बारे में। इस प्रकार जो हमारी इकाई फर्स्ट के अंदर 3 टॉपिक है आपके 10 नंबर का। उसके बारे में प्रश्न किस टाइप पूछे जाते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं अति लघुरात्मक। न्याय शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन, न्याय शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसने किया। ठीक है। अब जैसे सेकंड नंबर प्रश्न है, न्याय के आधुनिक चिंतक कौन कौन है? न्याय के आधुनिक चिंतक कौन कौन है अभी। ठीक है। अब जैसे तीसरा प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन ईसाई विचारों के नाम लिखिए। मध्यकालीन ईसाई विचारकों के नाम लिखिए। मध्यकालीन जो ईसाई विचारक है उनके नाम लिखिए। जैसे मान लो इक्विनास है, ऑगस्टीन है, इनके नाम लिखना है। अब जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? यानी रिपब्लिक। अब 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? प्लेटो न्याय का कितने रूप मानता है? अब जैसे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय का कौन सा गुण मानता है? प्लेटो के अनुसार न्याय का कौन सा गुण मानता है? कौन सा गुण मानता है? प्लेटो न्याय के अनुसार कौन सा गुण मानता है? 7वां नंबर प्रश्न है आपका, प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरस्तु ने न्याय के कितने रूप प्रस्तुत किए? अरस्तु ने न्याय के कितने रूप प्रस्तुत किए? ये आपके इसमें नाम भी लिखना है, नाम लिखो। ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग पैटर्न के अनुसार जो प्री बोर्ड और पुराने बोर्ड के पेपर के अंदर किस टाइप ये प्रश्न पूछे गए, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम जिक्र करें एक प्रश्न बैंक के माध्यम से। नंबर प्रश्न आपका है, द सिटी ऑफ द गॉड पुस्तक किसने लिखी? द सिटी ऑफ द गॉड पुस्तक किसने लिखी? ठीक है। आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में, प्राकृतिक कानून का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक कानून का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक कानून का सिद्धांत किसने दिया है? नाम लिखना। ठीक है। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा गया है,
न्याय का अर्थ नियमों की पालना से, यह सिद्धांत किसने कहा? न्याय का अर्थ नियमों की पालना से है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? यह नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है। आगे जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने बैंक के माध्यम से निकाले, किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम पे। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे आपका, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। अब 14 नंबर, भारतीय राजनीतिक विचारक कौन है? राजनीतिक विचारक कौन है? उनके पूरे के नाम लिख रहे हैं, जो मनु कौटिल्य, ये जो है उनके नाम। परंपरागत रूप से न्याय की कितनी धारणाएं हैं? परंपरागत रूप से न्याय की कितनी धारणाएं हैं? ठीक है। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? अज्ञानता का पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स है, किसने दिया? ठीक है। 17 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, न्याय के विविध रूप कौन कौन है? न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं? विविध रूप कौन से हैं? न्याय के जो विविध रूप कौन कौन से हैं? अब देखो, आपके लघुरात्मक और एक है निम्नात्मक, 4 प्रश्न है जो अब इसके बारे में जो पूछे हुए प्रश्न है और जो अब पूछने की संभावना कौन सी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में, लघुरात्मक के बारे में, लघुरात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे अब। अगला प्रश्न है लघुरात्मक में न्याय की अवधारणाओं। लघुरात्मक प्रश्न पहला है, न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूपों का नाम लिखिए और नैतिक न्याय के बारे में आप क्या जानते हैं? नैतिक न्याय के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसे प्रश्न पूछते हैं लघुरात्मक के अंदर। लगभग 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु ने न्याय संबंधी विचारों पर टिप्पणी। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों पर टिप्पणी लिखिए। विचारों पर टिप्पणी लिखिए। अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार है उसकी टिप्पणी लिखनी है। तीसरा नंबर आपका, न्याय के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। न्याय के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण पर तुलना कीजिए। तुलना करनी है, आपस में बताना है किस प्रकार तुलना कीजिए। ठीक है। अब है आपका निम्नात्मक जो लास्ट स्टेप। निम्नात्मक प्रश्न किस प्रकार पूछते हैं? पहला, प्लेटो व अरस्तु के न्याय पर विचारों की सविस्तार वर्णन कीजिए। प्लेटो व अरस्तु, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु के न्याय से संबंधित, न्याय पर विचारों की सविस्तार वर्णन कीजिए। विचारों की
सविस्तार वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। इस टाइप दोस्तों सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अंदर आपकी शक्ति तथा वैधता के बारे में, ये टोटल इकाई है, 3 यूनिट है इसके अंदर, और तीनों यूनिट 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में हम हिस्ट्री के बारे में भी करेंगे, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश है। ये इस प्रकार हम प्रश्न बैंक जो विभिन्न हमारे शिक्षकगण की सर्वसहमति से और जो प्रश्न बैंक उन्होंने तैयार की उनके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।